स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी के। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में राजनीतिक तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, अभी अभी एक तस्वीर आई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज एक प्रदर्शन की कॉल दी थी अपने नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ, और इस प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की बाराखंबा रोड के एसएचओ के साथ बहस हो गई, और इस बहस का वीडियो आ चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूं वो वीडियो। प्रदर्शन के दौरान आतिशी की एसएचओ से नोकझोंक हुई। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस अपने घर भी अब जाने नहीं दे रही है, ये कैसी तानाशाही है। और पुलिस वाले उनसे कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर एक धारा 144 लगी हुई है, मैंने इसीलिए बस आपको रोका। आप देखिए जरा इस पूरी नोकझोंक का वीडियो। आइए बैठिए, चलिए अब आइए हमारी गाड़ी, आइए हमें लेके चलिए, आइए बैठिए, नहीं बैठो आप हमारी गाड़ी। आप जाना कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है। नहीं यही बैठ जाते हैं। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे आपने रोका, अरे गोली मारो ना, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, हम वहाँ से अपना प्रदर्शन मारो गोली, गोली मारो, आपने मेरी गाड़ी देख के मुझे रोका। मैं अपने घर गोली मारो सर, अपने घर जाना है। खत्म करो ना लोग। अरे अपोजिशन को खत्म आम आदमी पार्टी तमाशा अपोजिशन को खत्म कर दो। ये हाल है पार्टी ऑफिस जाने से हमें रोका गया। पार्टी ऑफिस से निकलकर सौरभ भारद्वाज जी, दुर्गेश पाठक, आदिल अहमद खान और मैं मेरे घर जा रहे थे। प्रगति मैदान पे AB 17 पे मेरा घर है। हम यहाँ पे बाराखंबा रोड के फ्लाईओवर से नीचे उतरे और इन पुलिस वालों ने मेरा चेहरा देख के गाड़ी रोकी। अब ये कह रहे हैं हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे। ये क्या तानाशाही चल रही है? आप हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने दोगे? आप तो आपने रोका हमें। क्यों रोका? आपको बता के जाएंगे क्या सर? आपको क्यों बताए? क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों पूछ रहे हो आप? क्यों पूछ रहे हो आप? कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं अपने। किस अधिकार से आतंकवादी है, क्यों पूछा? चिल्लाइए मत, क्यों नहीं चिल्लाइए मत, क्यों नहीं चिल्लाइए मत, किसी को रोक लेगा इसे। आपने कॉल दी हुई है प्रदर्शन की, दिल्ली में 144 धारा लगी हुई है। 144 लगी हुई है। अभी कॉल दी हुई थी आपने क्या कॉल दी बताइए? कि आप शहीदी पार्क पे इकट्ठे होंगे। तो ये शहीदी पार्क है, ये शहीदी पार्क है। पूछा ना आपको, इतना ही पूछा आपको। हमारी गाड़ी में चलिए, चलो साथ में। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। अरे मेरा मैं हूँ। अगर आपको सीन क्रिएट करना बातें लग रहा है कि आप पूरे अपोजिशन को एक साथ गोली मार दो खड़ा करके ना, काम खत्म होगा। इसी बात वही चाह रहे हो आप लोग सर। हर चौराहे पर रोक रहे हो। क्या चेक ना करें? चेक करिए ना। नहीं चेक कर रहे हो आप, चेहरा देख के रोक रहे हो सर। आप चेहरा देख के लोगों को रोक रहे हो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप लोग मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए। मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, संविधान की नौकरी करिए। चलो आप छोड़ो। ये सारा ड्रामा जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के बाराखंबा रोड पर हुआ है। शहीदी पार्क पर आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन करना था, और आपने देखा कि वहां से जब ये लोग लौट रहे थे तब पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी रोक ली। अब दिल्ली की मंत्री आतिशी, उनको लगा, और पुलिस वालों को तो यह निर्देश ही होगा कि इस वक्त आपको सतर्क रहना है, चौकस रहना है, कहीं कोई प्रदर्शन करने की कोशिश ना करे, सड़क पर अवरोध करने की कोशिश ना करे। पुलिस वालों ने इनकी गाड़ी रोक करके इनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, और उसी पर वो इतने आग बबूला हो गए। आतिशी, उनके साथ और लोग थे, पार्टी के नेता प्रवक्ता सब लोग थे, जाने पहचाने लोग हैं सभी लोग, और सभी लोग पुलिस वालों से कहने लगे कि अब आप हमसे ये भी पूछेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने घर जा रहे हैं, अपने घर भी नहीं जा सकते, हम आपको बता करके हमको जाना पड़ेगा। और ये और कुछ नहीं है, ये दरअसल इस वक्त जो माहौल है जो बड़ा गर्म है दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं बड़े आक्रोशित भी हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, और पुलिस वालों की कोशिश ये है कि किसी भी सूरत में दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की
कोई सिचुएशन खराब ना हो कहीं से भी, कहीं भी ऐसा ना हो कि प्रदर्शन की वजह से कहीं कोई सड़क जाम हो जाए, कहीं ट्रैफिक की समस्या हो जाए। तो ये जो एसएचओ है ये अपना फर्जी निभा रहे थे, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। और उनसे एक व्यक्ति चिल्ला कर बोल रहे थे कि गोली मार दो सबको, गोली मार दो सबको, तो उन्होंने उनको भी शांत कराया कि चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत, मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूं, आप भी आराम से बात कीजिए। इसका दूसरा कारण भी है सौरव जी। अभी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जेल में है, मतलब जेल में तो नहीं है, अभी पुलिस कस्टडी में है, ईडी की कस्टडी के अंदर है। अभी आतिशी को लग रहा होगा कि अभी मुख्यमंत्री तो अंदर है, तो हो सकता है मैं मुख्यमंत्री बनी और एक मुख्यमंत्री के रूप में भी व्यवहार कर रही हूँ कि मुझे कैसे रोक लिया, इस समय तो मैं पार्टी के सब सीनियर लीडर हूँ, सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की मेरे ऊपर है। देखिए एसोसिएशन ने सिर्फ इतना कहा कि धारा 144 लगी हुई है, आप कहाँ जा रही है आप बता दीजिए। सिर्फ इतने पूछने के ऊपर इस तरीके से चिल्लाना और ये कह देना कि आप मोदी की नौकरी मत कीजिए, आप संविधान की कीजिए, आप हमको लाइन में खड़ा करके गोली मार दीजिए। पुलिस अपना काम कर रही है, आप बता दीजिए हमें घर जाना है, धारा 144 लगी है, अगर ज्यादा लोग जा रहे होंगे तो वो रोक देंगे, कम लोग होंगे तो वो आपको जाने देंगे। मुझे लग रहा है इस बात का इतना बतंगड़ बनाना, ठीक है दिल्ली में किसी और मंत्री की गाड़ी रोकी जाती है कैसे? नहीं, अगर धारा 144 होगी तो सबको रोका जाएगा भाई, पूछेगी ना पुलिस। अगर धारा 144 लगी और माहौल जिस तरीके से बन रहा है, कल एएसजी कोर्ट में जाने में उनको देर हो गई थी क्योंकि पुलिस ने उनको रोका था, बिल्कुल रोका था, और फिर जाकर के पुलिस कोर्ट से निकल करके आई और एएसजी को लेकर के गए। तो पुलिस, देखिए ये सत्ता का नशा है, जब सत्ता का नशा चढ़ता है तो आप गाली गलौज की भाषा पे उतर आते हैं, उदंडता की भाषा पे आप आ जाते हैं। तुमने हमको कैसे रोक दिया, मैं तुमको पता नहीं है मैं कौन हूं, ये जो सत्ता का नशा है या नेता के जेल जाने का गुस्सा है, वो भी तो हो सकता है। देखिए नेता के जेल जाने आज का, वो सब लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। नेता के जेल जाने का गुस्सा है, लेकिन यदि आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है तो आप एक ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, आप एक मंत्री हैं, आपकी भाषा ज्यादा संयमित होनी चाहिए। आप तो कहते हैं आम आदमी हैं, हम तो मंत्री हैं नहीं, हमें तो सत्ता का गुरूर है नहीं। एक गाड़ी में 5 लोग बैठ के जा तो रहे थे, आम आदमी और कितने बने? अरे भाई अच्छा एक बार अतुल भाटिया के पास चलते हैं, उनके पास जानकारी है सारा तमाशा हुआ क्या है। अतुल, देखिए सौरभ, ये जो एसएचओ है, ये एसएचओ 12 खंबा रोड है, इनका नाम है महावीर सिंह। क्योंकि जिस तरीके से शहीदी पार्क पर तो पूरा इन्होंने आम आदमी पार्टी ने प्रोग्राम रखा था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में, तो पूरे दिल्ली के अंदर धारा 144 लागू है, खासतौर से जो लुटियन जोन है नई दिल्ली के अंदर। और ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, ये आप देखेंगे 12 खंबा इलाका है, जहां पर एसएचओ पहले से खड़े हुए थे। वो गाड़ी रोकते हैं, पूछते हैं मैडम आपने कहां जाना है, पहचानते हैं आतिशी को अच्छे से। महावीर सिंह से खुद हमारी भी बात हुई है, तो उनका कहना यह था कि पौने घंटे पहले की बात है, मैडम आ रही थी, तो हमने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम अपने घर जा रहे हैं। इतने में जो पीछे लोग बैठे हुए थे वो जोर जोर से चीखने लगे, गोली मारो गोली मारो। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं से पुलिस को परेशानी यह है कि वो बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लुटियन जोन के अंदर आ सकते हैं और वहां पर आकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनके ऊपर दिल्ली पुलिस खास नजर रख रही है। जैसा सुबह से रूमर यह फैलाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस को सील कर दिया गया है, दिल्ली पुलिस का यह साफ कहना है कोई पार्टी ऑफिस सील नहीं हुआ है। बस यह है कि धारा 144 लागू है, आम आदमी पार्टी के नेता जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब कर सकते हैं, इसलिए जो कड़ाई है वो थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं था, एसएचओ ने रोका, उन्होंने काफी नरमी से उनसे बातचीत की, लेकिन आपने देखा कि किस तरह जो पीछे लोग बैठे हुए थे वो कैसे सड़क पर लेटना शुरू कर देते हैं, गोली मारो इस तरीके की बातें करनी शुरू कर देते हैं। और उनसे सिर्फ आतिशी से यही पूछा गया था कि मैडम आपको कहां जाना है, तो उन्होंने बोला आप हमें घर नहीं जाने देंगे, ऑफिस नहीं जाने देंगे। तो पुलिस का इसमें यह कहना है कि 12 खंबा रोड जहां पर रंजीत सिंह फ्लाईओवर खत्म होता है वहां का ये पूरा इंसिडेंट है, और ना तो वहां पे पार्टी का कोई दफ्तर है आम आदमी पार्टी का, और ना ही घर जो है वो। अच्छा ठीक है अतुल, एक बार मैं भास्कर के पास जाना चाहता हूं। देखिए इस वक्त आपको एक और चीज और समझनी होगी, अरविंद केजरीवाल सब कुछ थे अपनी पार्टी के हैं, अब वो जेल में है। अब पार्टी के अब उनके नीचे जितने और इस वक्त नेता हैं, मनीष सिसोदिया होते तो चलिए एक नंबर 2 होता, वो भी नहीं है। अब उसके बाद जितने लीडर हैं ये क्या दबाव महसूस कर रहे हैं, धीरे धीरे इस पार्टी के ऊपर प्रेशर भी और पड़ेगा, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा। कोशिश ये भी हो सकती है कि ये पार्टी टूट भी जाए, ऐसे प्रयास भी होंगे आगे जाकर के। तो क्या उस प्रेशर को, उस राजनीतिक दबाव को ये कार्यकर्ता, ये नेता और पार्टी के, ये पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी केवल, क्या वो उसको सह पाएगी? भास्कर के पास मैं जाना चाहता हूं, पहले तो ये पता चले अरविंद केजरीवाल जब नहीं है अभी प्रेजेंट बाहर, तो पार्टी कौन देख रहा है, कौन फैसले कर रहा है? आतिशी कर रही है, सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, पार्टी चलाने वाले और लोग हैं, सामूहिक फैसले करते हैं। भास्कर, देखिए पार्टी में संगठन चलाने की जिम्मेदारी अगर अरविंद केजरीवाल नहीं है तो उनके बाद
संदीप पाठक की है। संदीप पाठक राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हैं और पंजाब से राज्यसभा के सांसद हैं। संगठन में जो भी फैसला लिया जाता है, अरविंद केजरीवाल जब यहां पे थे तब भी वो संदीप पाठक का होता है, सहमति अरविंद केजरीवाल से ली जाती है। तो पार्टी चलाने में, संगठन के विस्तार में और कहां किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है। ना सौरभ भारद्वाज, ना आतिशी, ना गोपाल राय, कोई नहीं, वहां पे सिर्फ संदीप पाठक हैं और वो जिम्मेदारी पार्टी के लिहाज से बखूबी वो निभा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का अटूट विश्वास है उनके ऊपर में। पंजाब में सबसे पहले संदीप पाठक ने वो करिश्मा करके दिखाया था। नाम बहुत ज्यादा नहीं हुआ, 92 सीट जो आया था उसके मास्टरमाइंड थे संदीप पाठक। उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, गुजरात में जो वोट परसेंटेज बढ़ा था वो एक एक चीज खुद वो संदीप पाठक कर रहे थे और उसके बाद उनको राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनाया गया। कहां चुनाव लड़ना है, कैंडिडेट कौन होगा, किस राज्य में किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये सब संदीप पाठक तय करते हैं और अरविंद केजरीवाल की सहमति से तय करते हैं। तो संगठन लेवल पे कोई दूसरी जरूरत नहीं मुझे महसूस हो रही है। अरविंद केजरीवाल अगर जेल में भी हैं, वहां से मैसेज दे देंगे तब भी ये काम चलता रहेगा। सिर्फ परेशानी ये है कि सरकार का चेहरा कौन होगा और वो उसमें मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बात का शायद इंतजार करे कि पहले एक बार देख ले कि ये कानूनी लड़ाई कितनी लंबी है। क्या अरविंद केजरीवाल को जेल में बेल मिल सकती है इतनी आसानी से? अगर बेल मिल जाएगी तो फिर ये कुछ दिनों की बात है, नहीं तो जब तक चुनाव का ये समय चल रहा है तब तक आचार संहिता लगा हुआ है, कोई बहुत बड़ा फैसला दिल्ली सरकार नहीं करने जा रही है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल की भूमिका नहीं होगी। उसके बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हैं तब बड़ी एक जिम्मेदारी आएगी पार्टी के सामने कि अब आपको बताना पड़ेगा कि सरकार का चेहरा कौन होगा। नहीं तो उससे पहले संगठन की जिम्मेदारी संदीप पाठक की और शायद तब तक इंतजार किया जाएगा। और जो चर्चा हम लोग पहले कर रहे थे सौरभ, उसमें सच्चाई है। सुनीता केजरीवाल को लेकर बात हो रही है, पार्टी में हर स्तर पे मैंने बात की है, हर स्तर पे ये बात है कि है ये चर्चा, लेकिन समय देखा जा रहा कि कब इसके बारे में घोषणा किया जाए या कि फैसला भी लिया जाए। अभी तक इस बात पे कायम है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। कोई और कंटेंडर भास्कर पार्टी के अंदर जिसको जिम्मेदारी सरकार की दी जा सके, जिसको अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सके? मुझे नहीं लगता है। देखिए, जो जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय तो बड़े पुराने साथी हैं अरविंद केजरीवाल के। सौरभ देखिए, पुराने साथी हैं लेकिन बहुत सरकार और इस राजनीतिक दौड़ में वो बहुत पीछे आ चुके हैं। उनके पास देख लीजिए मंत्रालय कौन है, एक पर्यावरण मंत्रालय के अलावा उनके पास और कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। वो सिर्फ कैबिनेट एक मंत्री हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है वो या तो आतिशी के पास में है या सौरभ के पास में है। संगठन में दिल्ली के संयोजक वो जरूर हैं, वो आते हैं, वो एक चेहरा जरूर हैं, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका आगे भविष्य में उनकी मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। और पार्टी को भी ये पता है, उनको भी पता है, मुझे ये जानकारी है कि उनको भी ये बात पता है कि पार्टी में भी बहुत बड़ी भूमिका अब उनकी रहने वाली नहीं है। ठीक, मतलब या तो अगर नौबत आती है तो फिलहाल जो नाम चल रहा है वो सुनीता केजरीवाल का गंभीरता से पार्टी के अंदर चल रहा है। अब जो सवाल जिससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो अभी हमने देखा कि नोकझोंक भी पुलिस के साथ हो गई, आपको लगता है कि इस पार्टी पर टूट का खतरा भी है? विजय जी, संभावना हो सकती है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें कोई भी पार्टी के टूटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता आजकल। वैसे आम आदमी पार्टी तो और नई पार्टी है, तो वहाँ पर इस संभावनाओं से कि ज़्यादा बात बन सकती है कि हो सकता है कि टूट जाए। लेकिन अभी ये जैसे आपने इस वीडियो का जिक्र किया, तो आप जो बात कह रहे हैं वो भी ठीक बात है कि उनमें अभी अपने नेता की गिरफ्तारी को लेकर, अरेस्ट को लेकर और जो कुछ हो रहा है, जो पूरा माहौल बना हुआ है, उसकी नाराजगी भी है। और दूसरा जो एक एरोगेंस ऑफ पावर भी होती है, वो भी बात है। लेकिन इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछूं, और पुलिस ऑफिसर्स की क्या प्रॉब्लम होती है कि जब लीडर के सामने कुछ बात हो रही है और ऑन कैमरा हो तो वो आमतौर पर डिफेंसिव मोड में आ जाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि वो कैसे उसको रेस्पॉन्ड करेगा और उसके जो बॉसेज है वो भी कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, इसलिए वो डिफेंसिव मोड में रहते हैं। तो बड़ी शालीनता से, हाँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसमें सवाल ये भी हो सकता है कि क्या ऐसे किसी गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के 6 नेता जा रहे होते तो SHO साहब रोक लेते क्या? और आतिशी जी तो मंत्री हैं। और एक बात बताऊं मैं, ये धारा 144 केवल कानून कहने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें लिखा हुआ है कि 4 लोग एक साथ इकट्ठे ना हो तो 4 लोग इकट्ठे ना हो। अच्छा, उसका मतलब नहीं, हम तो सब लोग यही जानते हैं कि उसमें वो लिखा हुआ है, लेकिन उसकी मंशा क्या है? उसकी मंशा है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी ना हो जाए, एक साथ 100-200 लोग एक गाड़ी में 4 की बजाय 5 लोग बैठे हैं। इसलिए आप पूछेंगे
कि धारा 144 है, ये मंशा उसकी नहीं। अब आप कहें कि लीगली ये कहा गया है तो ठीक है। और मैं पूछ रहा हूँ, सुबह हर्षवर्धन जी गए हुए थे, किस एसएचओ ने रोका उनको? बीजेपी वाले राजघाट गए थे। हाँ, तो 50 लोग थे ना। नहीं, बीजेपी के लोग आज की परिस्थितियों में सड़क जाम नहीं करेंगे ना। आम आदमी पार्टी के नेता तो कर सकते हैं, और मंत्री हैं वो नेता है पार्टी के, ये मोबिलाइज कर सकते हैं कार्यकर्ताओं को। वो संभावना ठीक है। सोचे एक पुलिस वाला जो सोच रहा होगा वो ठीक है। मैं इसलिए मैं पुलिस वाले को अपराधी बना ही नहीं रहा ना। मैं कह रहा हूँ ठीक है, उनका पूछना भी ठीक है, और जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया वो भी ठीक है। लेकिन ये भी होता है ना कि भाई क्या बीजेपी के लीडर के साथ ऐसा होता? आप पूरे दिन भर में, कल दिन भर में, आज तो लगी नहीं है धारा 144, 4 दिन से लगी हुई है वहां पर धारा 144। बीजेपी के प्रदर्शन कर, कितने लोगों को अरेस्ट किया, कितने लोगों को रोका बीजेपी ने, बताइए मुझे। नहीं, ऐसा कुछ किया होगा तो अगर कोई तो उन्होंने क्या किया था? वो पुलिस वाले उनको रोके पकड़े तो जरूर पकड़ेंगे। वो कौन सा दंगा कर रहे थे आतिशी? नहीं देखिए, वो दंगा नहीं कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो अभी पिछले इतिहास देखें तो इन सब कामों में वो निपुण है। अब आपने देखा कि आपसे पुलिस पूछती है और 4 आदमी कार से उतर करके वहीं पर सड़क पर लेट जाते हैं। आपने ये नहीं ध्यान दिया कि पीछे के कारों का क्या होगा, बाकी लोग क्या करेंगे। आप तो हुड़दंग बता रहे हैं, और वहाँ पर आप आतिशी एक मंत्री हैं और बड़े जिम्मेदारी निभा, एक ढंग से आप कहें तो डिफैक्टो मुख्यमंत्री आज के दिन में वही हैं, पूरी सरकार वही चला रही हैं। सबसे बड़ा ओहदा आज के दिन में उनके सारे प्रमुख मंत्रालय उन्हीं में। आप ऐसा बिहेव करने लगे सड़क पर आकर के, कोई एक सामान्य एक जैसे गली गुचे का एक नेता करता है, आप उस ढंग से बिहेव करना शुरू करें। आप पुलिस का हाथ पकड़ करके कहें कि आप नहीं ले चलिए। यदि पुलिस ने वैसा पकड़ लिया होता तो आप इसको पता नहीं क्या से क्या आप बना लेते। तो ये कोई तरीका ठीक नहीं है। ये सही है कि आप मंत्री हैं, आपका एक ओहदा है, आपसे पूछा ही तो था कि आप मैडम कहाँ जा रही हैं। यदि आप कुछ भी हो, उनको शक है कि आप जा करके वहाँ पर आप प्रदर्शन करेंगे, ये है प्रदर्शन पर रोक लगाई हुई है, तो ऐसे में उसने तो अपने दायित्व का निर्वाह किया। लेकिन अब ये सवाल आता है कि आप दिल्ली के बीजेपी के नेताओं के साथ पुलिस ऐसे ही करती? कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं करती, वो जरूर पूछती। यदि लगा हुआ है, यदि 5 आदमी 10 आदमी एक ही साथ जा रहा है और वो कहते हैं कि हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो संभवतः वो जरूर पूछती, और नहीं भी पूछ सकती है। ये तो एक बड़ा कंजेक्चर्स वाली बात है ना। उसमें विजय जी कह सकते हैं कि नहीं पूछ सकती, हम कह सकते हैं कि नहीं पूछ सकती। मैंने कहा ही नहीं सकती। नहीं, मैंने कहा कि ये तो अपने मैंने कहा कि ऐसा ओपिनियन है। पावर एरोगेंस जो है, नहीं, सही बात है। एरोगेंस ऑफ पावर, विवेक भी बड़ी अजीब चीज होती है, कब जाग जाए कब सो जाए पता नहीं चलता।